नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हम बताते कि अगर आपका पुत्र हमेशा बीमार ही बना रहता है, यानी कि आपके पुत्र को हमेशा कोई ना कोई बीमारी घेरे ही रहती है, या फिर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, यानी कि आपने बहुत प्रयास कर लिया, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज का वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को हम बता दो कि 10 सितंबर संतान सप्तमी के दिन यह उपाय कर लिया, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके हाथों से सभी कष्ट, दुख, दर्द, हर एक चीज नष्ट हो जाएगी और भगवान शिव का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता पार्वती का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बहुत टाइम हो गया पर कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आज के वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। अगर आप अपने पुत्र की सुख समृद्धि चाहते हैं, तो महादेव की अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके पुत्र के जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बने रहे। माताएं बहनों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाओगे, यानी कि आपकी इन बातों को जानकर आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और इतनी आसानी से क्या महादेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि आपकी संतान को कभी कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो माँ के चलिए आपकी पुत्र सभी समस्याओं का आज नाश हो जाएगा। पर माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा ही देखेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हे जगत जननी, हे माता पार्वती है, भगवान इस वीडियो को कोई सच्चे दिल से लाइक कर दे, उसके जीवन में उसके पुत्र को कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दे कि तेजस्वी संतान की है क्नोइस कामना। इस संतान सप्तमी अवश्य अपनाएं। ये अचूक उपाय सनातन धर्म में ढेरों व्रत और उपवास किए जाते हैं। इन्हीं में से एक व्रत है जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, निरोग जीवन, तरक्की, सफलता के लिए करती है। इस व्रत को संतान सप्तमी कहते हैं। क्नोइस संतान सप्तमी का यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। बहुत सी जगह पर इसे मुक्ता भरण व्रत के नाम से भी या ललित सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज अपने इस खास ब्लॉग में हम जाएंगे संतान सप्तमी व्रत से जुड़ी ढेरों महत्वपूर्ण और जानने योग्य बातें, साथ ही जाएंगे इस दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है और संतान सप्तमी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। इसकी जानकारी भी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से प्रदान की जा रही है। माता महायोग टीवी चैनल का साथ जोर से निवेदन है कि सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए, उसे महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी संतान की जो उपाय हम आपको बताएंगे वह आपको की लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए आप सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से वह उपाय बता देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभे। संतान सप्तमी का महादिन आ गया है। आप सभी को इस दिन सरल से कार्य करने हैं, जो कि आपको पुत्र रत्न प्राप्त कराएगा। किसी कारण से संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, यह बच्चा पेट में है, आप जानते हैं कि आपके बच्चे पूर्ण रूप से हो, परिपूर्ण हो, अच्छी अवस्था में हो, डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए, तो परिवार का कोई सदस्य संतान सप्तमी के दिन महादेव के निमित्त इन सरल से कार्य को जरूर से करें। ऐसी मान्यता है बहादुर पर माँ की सप्तमी के दिन यह महापर्व जो है भोले बाबा और माता द्वारा को समर्पित तिथि है। इस दिन सरल से कार्य करने से भोले बाबा और माता रानी प्रसन्न होते हैं। व्रत आपके यहाँ नहीं भी किया जाता है तो संतान सप्तमी नाम से ही स्पष्ट है। संतान की लंबी आयु और जो है उसके अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी पढ़ाई इत्यादि में भी पूर्णतः हो, इस कामना से किया जाने वाला महाभारत है। 2024 में 10 सितंबर दिन मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। अब इस दिन कौन से सरल से उपाय करने हैं, ध्यान से सुने क्नोइस। इससे पहले एक जो है माता जी का प्रश्न आया था कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे बच्चे और बहुत कर नहीं पाते, मैं कर लूं, तो आप सभी के लिए वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक सदस्य कर लीजिएगा। मंगलवार का दिन है तो लाल रंग के कपड़े पहने, मेरे भोले बाबा को बहुत प्रिय है और उनके ही सुंदर स्वरूप श्री हनुमान जी का दिन है, तो यह दिन तो एक तरह से चमत्कार हो गया है।
तो इस दिन का बहुत सुंदर वर्णन गुरुजी ने एक 5 पुष्प शिव महापुराण कथा में बताया है। वही उपाय आप सभी से साझा कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसके अलावा अन्य उपाय भी धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को जो पहले उपाय करना है वह इस तरह से है, आपको लेकर आना है। गुरुजी ने यह उपाय वंश वृद्धि के लिए खास तौर पर बताया है, और वंश की वृद्धि जो होती है वह अपने अपना आप समझते होंगे किस होती है, तो आप इस उपाय को गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। तो पारिजात यानी हरसिंगार का आपको फूल लेकर आना है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स जय मां पार्वती अवश्य ही लिखा है नॉइस, जिससे कि माता पार्वती की भी आप पर हमेशा कृपा बनी रहे और घर का एक सदस्य करे प्रथम वाला उपाय। इसके अलावा 4 उपाय और है, उन्हें भी सुनते हुए जाएगा। आपको पारिजात का फूल लाना है, अभी से लेकर आई, और उसे थोड़ा सा जो उसके पारिजात का फूल होता है उसके निचले वाला जो हिस्सा होता है नारंगी रंग, वह मेरे महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। उसे सुखा लीजिए, डांडी होगी, उसे आपको किसी पत्थर पर पीस लेना है। पीस लेने के बाद भी चंदन स्वरूप में बना लेना है। गुरुजी कहते हैं हरसिंगार यानी नॉइस महादेव से संबंध रखने वाला इतना सुंदर फूल है जो कि मनोकामना पूर्ण मान जाना जाता है। तो अभी से हरसिंगार के फूल ले जाइए। इस पारिजात फूल भी कहा जाता है। इन्हें तोड़ तोड़ कर नीचे हिस्से से बना लीजिए। चंदन और जिस दिन संतान सप्तमी 10 सितंबर को उपवास है, उसे दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद हरसिंगार के फूल से बना हुआ जो नारंगी रंग का चंदन है उसे महादेव को आप ओम बनाएं और अपनी मनोकामना बोले। ओम का उच्चारण करते हुए त्रिपुंड बने महादेव के शिवलिंग पर और अपनी मनोकामना बोले कि मैं मेरे बहू के पुत्र हो जाए या मुझे स्वयं पुत्र हो जाए या जो भी आपके कामना है। वह करने के बाद आप सभी को प्रभु से प्रार्थना करनी है। अब हरसिंगार का फूल आपको प्राप्त हो ही गया है, तो आप इसी पारिजात के फूल से दूसरा उपाय भी कर लीजिएगा, जो कि खासतौर पर गुरुजी ने वश में वृद्धि के लिए बताया है। गुरुजी कहते हैं हरसिंगार के फूल को आपको 2 जगह पर स्पर्श करना है। जब आपको वंश के वृद्धि करनी हो, जल चढ़ाने के बाद दीप लगाने के बाद आप सभी को जो हरसिंगार का फूल है सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है। अब जब माता सुख सुंदरी के स्थान पर इसे स्पर्श करेंगे तो डांडी का मुख शिवलिंग क्यों होना चाहिए, अर्थात ऊपर की ओर डांडी का मुंह फूल खिला हुआ नीचे की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, माता पार्वती जो कि जगत जननी है और पुत्र रत्न की प्राप्ति में सहायक है, उनके स्थान पर आपको स्पष्ट करना है। इस इसी फूल को उठा लेना है, अपने हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना बोलना है। आपकी इच्छा है अभी 11, 21, 51 बार, कितनी बार अपनी मनोकामना बोल, 2 बार, 4 बार बोल कहीं कि महादेव मेरे संतान की दिक्कत है, मुझे वह प्राप्ति में सहायक आप करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में जो है विशेष तौर पर आप इस हरसिंगार के फूल को लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। ध्यान रहे हरसिंगार का जो मिला हुआ हिस्सा है आपकी और होना चाहिए। फूल का इस तरह से प्रथम वाला आपको उपाय करना है। हमने बात कर ली नॉइस प्रथम उपाय की। दूसरा 7 पूरी का उपाय इस दिन किया जाता है और 7 गांठ के धागे का उपाय किया जाता है। वह आपको जरूर से करने का पर यत्न करना है। गुरुजी कहते हैं जो यह संतान सप्तमी है ना, 10 सितंबर को आपको इस दिन जो है जैसे इसकी पूजा विधि होती है, महादेव और मां पार्वती की फोटो प्रतिमा रखी जाती है, उनके आगे गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन बहुत स्वरूप 7 पूरी या मीठे पूरे जो है महादेव के समक्ष भोग स्वरूप समर्पित किए जाते हैं। इसी कारण से अगर आपके उपवास या विधि विधान से पूजन नहीं किया जाता है तो भी 7 मीठी पूरी जो कि बहुत अधिक किस दिन महत्व रखती है, भोग में महादेव को समर्पित करना तो आप सभी को जरूर से समर्पित करना है। इसके बाद आपको एक धागा लेना है। धागा जो है आपको जो मोदी आती है ना लाल रंग की वही लेनी है, उसमें 7 गांठ आपको लगानी है। कितनी सप्तमी है ना, संतान सप्तमी तो 7 तो पूरी आपको भोग लगानी है
और साथ ही आपके साथ गांठ का विशेष तौर पर गांठ लगानी है। अपने हाथ से धागे में अपने मनोकामना बोलनी है और अपना संतान सप्तमी तिथि का स्मरण करना है। माताएं बहनों, आपने अभी तक जय मां पार्वती को हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक जरूर करें। टीवी चैनल को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और महायोग टीवी चैनल का सपोर्ट करें, जिससे कि आप सभी का महायोग टीवी चैनल पैनल की जानकारी हर एक माता बहन को प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने माँ की कामना कहकर उसे गांठ को माता पार्वती के आगे समर्पित कर देना है। उसे धागे को गांठ लगा रखा है, जिसमें प्राचीनता समय में इसमें एक कड़ा प्रयोग में होता था। चांदी या सोने का जैसा भी पहना था जाता था, तभी का भी एक कड़ा जो है वजन के अनुसार जितने संतान होती थी उतना किया जाता था और इसे गले में या पैर में या हाथ में धारण किया जाता था। परंतु अभी स्थिति थोड़ा ऐसी है कि ऐसा चीज जो शहरों में नहीं पहनी जाती है, तो आप धागा पहनने का चालान हो गया है। तो 7 गांठ का धागा आपको माँ पार्वती के चरणों में, महादेव के चरणों में लगाना है। उसे धागे में आप सभी को होली, चंदन, मोदी अक्षर समर्पित करना है। सभी चीज आप सभी को भगवान जी के आगे पूजा नारद में करने के बाद उसे गांठ लगे हुए 7 धागे को प्रार्थना करनी है कि महादेव इसे अभिमंत्रित कर दीजिए। मेरे परिवार के रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा सब चीजों का निदान कर कर इसे गले में या हाथ में, दाहिनी हाथ में धारण कर दीजिए। क्नॉइस महादेव की कृपा ही तो संतान सप्तमी के प्रभाव से उपवास का फल आपको मिलेगा और आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे। दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव का ही पूजन किया जाता है। पारिजात के फूल वाला उपाय भी कर सकते हैं, साथ पूरी वाला भोपाल भी कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। 2 उपाय हमने बताए, बात करते हैं तीसरे उपाय की। कहते हैं आप सभी जीवन में हर रहे हैं, संतान रुकती नहीं है, यह पुत्र रत्न की प्राप्ति है, तो दादा दादी या कोई भी व्यक्ति करें, जैसे मम्मी अपने बच्चों के लिए कर सकती है, स्वयं आप अपने लिए कर सकते हैं। नारियल किस दिन बहुत महत्वता है, तो एक पानी वाला नारियल लीजिए जो कि भगवान जी को समर्पित होता है। डेटा वाला वह नारियल आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में और उसके ऊपर एक लाल है पीला ब्लाउज का पीस या छोटा सा ही रुमाल आपको बांध देना है। क्नॉइस आप जानते होंगे इस दिन लाल रंग की महत्वता है, क्योंकि मंगलवार की धातु लाल होती है और उसमें मौली रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। 11,121,108 रुपए जीतने भी है। आप सभी को उसे व्यक्ति का जो संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, जिसके और वह जीवन में हर कर परेशान हो रहा हो, उसका नाम गोत्र बोलकर आप सभी को जो है इसे महादेव के मंदिर में समर्पित कर कर आ जाना है। माँ गौरी का स्मरण कर कर इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर ठीक नहीं चढ़ता है, यह दोष उत्पन्न करता है। महादेव को स्पर्श कर कर मध्य गोरा के चरणों में आप समर्पित करे लिए कि मेरे बच्चे की दिक्कत दूर हो, मेरे बच्चों में जो भी परेशानी है, यह पुत्र रत्न की प्राप्ति है। क्नॉइस तो आपको उसे कामना के तहत जो आपके तहत जो आपने कह रखा है, भेद स्वरूप कर रखी है, नारियल लिया है, उसमें वस्त्र लपेटा है और जो है नाम गोत्र बोला है, निश्चित रूप से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, विश्वास है। 3 उपाय मैंने आपको बताया, इनमें से कोई उपाय चुनकर करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएंगे। गुरुजी ने कहा है, जब भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग पूजा की थी। तो आप सभी को इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसमें या तो मक्खन मिलना है, मिट्टी के शिवलिंग में या दूध मिलना है और प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर कर पति पत्नी संतान सप्तमी के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं, संकल्प लेकर सुनिश्चित रूप से मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। जीवन में हर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में गिरे हुए हैं, तो आपको संतान सप्तमी के दिन ऐसा शिवलिंग बनाना है जिसमें आपको मक्खन या दूध मिलना है और इससे जो है निश्चित रूप से संतान की परेशानी दूर हो जाती है। संतान सुख के लिए संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं बच्चे का सुख नहीं भोग पा रही है, वह निर्जला व्रत रखकर भोलेनाथ को सूती का डोरा अर्पित करें, संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करें, पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण करें।
मान्यता है इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निःसंतान दंपत्ति को बच्चे का सुख मिलता है। बच्चे के अच्छे करियर के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर शाम के समय शिव पार्वती को गुद्दत से बने 7 कुएं का भोग लगाएं। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नाहोश की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी। माता वैष्णव, आपने अभी तक कथा को सुना है। इस कथा को पूरा बीच में अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरा छोड़कर जाने से भर पाप लगता है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और हर उसे सुहागन को भेजें जिसकी इसे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्मफल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। जय श्री महाकाल।